तो क्लास हम शेर नंबर 3 की तशरीह करते हैं। अब शकर ने मार दिया मुल्क के तबीबों को, न जाने किसकी नजर लग गई गरीबों को। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हैं तबीबों, तबीबों का मतलब होता है हकीमों, डॉक्टर, ये जो देसी हकीम वगैरह होते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं लोगों का। मार सदमा दुख, नजर लगना बुरी नजर का असर। तशरीह है इस शेर की। शायर इस शेर में भी शकर की कमी का जिक्र इस तरह कर रहा है कि हकीम हजरात अपनी दवाएं और मुख्तलिफ माजूनें तैयार करने के लिए जड़ी बूटियां और शकर वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। माजूनें होती हैं जो देसी दवाइयां होती हैं, उनको कहते हैं। और डॉक्टरों के मुकाबले में उनकी दवाएं सस्ती भी होती हैं, क्योंकि उनमें देसी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, इसलिए वो सस्ती होती हैं। इन दवाओं से ज्यादातर गरीब तबका फायदा उठाता है। गरीब लोग बड़ी महंगी दवाएं अफोर्ड नहीं करते, वो उनके बजट में नहीं आती हैं, तो इसलिए वो हकीमों से इलाज करवाने को प्रेफर करते हैं, उसको वो ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन अब शकर का कहत इन तबीबों और हकीमों के साथ साथ गरीबों को भी ले डूबा है। शकर के कहत ने इन तबीबों और हकीमों के साथ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो वैसे ही चल रही थी, क्योंकि उनके पास गरीब तबका दवाई लेने आता था, तो हकीमों और तबीबों को काफी फायदा होता था, क्योंकि गरीब तबका हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब उनकी रोजी रोटी भी कम हो गई है। तो वो गरीबों को भी ले डूबा है, क्योंकि ना दवाएं तैयार होती हैं और ना गरीब लोग इन दवाओं से फायदा उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब शकर ही मौजूद नहीं होगी तब तो तबीब और हकीम वो दवाएं तैयार नहीं कर सकेंगे जिनकी वजह से गरीबों को फायदा होता था। तो अगर गरीब वो दवाएं खरीद नहीं सकेंगे तो तबीबों और हकीमों की दुकानें नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से गरीब लोगों को भी नुकसान है और तबीबों और हकीमों को भी नुकसान हो रहा है। गर्ज के हर तबका इस चीज से मुतासिर हो रहा है, जो भी शकर का कहत पड़ा है उससे। अब हम शेर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शकर का कहत है यारो नमक की चाय पियो, गर्ज ये है कि मुकद्दर जो कुछ पिलाए पियो। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करते हैं। अल्फाज है मुकद्दर, जिसका मतलब है किस्मत, नसीब। गर्ज मकसद, जरूरत। तशरीह, शायर मज़ाहिया अंदाज में लोगों को नमक की चाय पीने का मशवरा दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले शेर में बताया कि शायर तंजिया लहजे में कह रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है इस चीज का। शायर जानता है कि ये मुसीबत हमारी ही लाई हुई है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं, लिहाजा नुकसान भी हमें ही उठाना है। वो इस सूरत में कि जब तक चीनी नहीं मिलती हमें नमक वाली चाय पर ही गुजारा करना होगा। शायर इस चीज को तमस्कुर इस चीज का उड़ा रहा है। तमस्कुर उड़ाने का मतलब होता है कि मजाक उड़ा रहा है वो इस चीज का, कि अब हम शक्कर की चाय पीना छोड़ दें और हमको नमक की चाय इस्तेमाल करनी चाहिए, शक्कर की बजाय नमक को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, तो नुकसान भी हमको खुद ही उठाना चाहिए। वो इस सूरत में कि जब तक चीनी नहीं मिलती हमें नमक वाली चाय पर ही गुजारा करना होगा, क्योंकि चीनी जब तक मुयस्सर नहीं होगी, जखीरा अंदोजों ने तो जखीरा कर ली हुई है, तो उनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद होगी, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की चाय पी सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है वो अब नमक की चाय पिए, जो नॉर्मल तबके के लोग हैं, और उनको नमक वाली चाय पर ही गुजारा करना होगा। हमारे जमात के काम में हमने इमला भी करनी है शकरनामा की। तो इमला में जो दिए गए अल्फाज हैं आपको वो हैं कहत। कहत का मतलब है जो चीज आपके पास कम मिकदार में मौजूद हो या मुयस्सर ही ना आ रही हो। शख्स, तबीबों, डॉक्टर, गरीबों, इंतहा, एक्सट्रीम लेवल पर किसी चीज का होना, बहुत ज्यादा होना, मालूम, जानते होना किसी बात का, दावतों, दावत, शेर, शेरो शुतर, नवासंजी और शकर रंजी। क्लास शेरो शुतर का जो मतलब है वो है बाहमी दुश्मनी, और नवासंजी का मतलब है बर्दबारी, ठीक है, अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छे तरीके से हुस्न सलूक करना। और शकर रंजी, शकर का कम मिकदार में मिलना, उससे नाराज़गी का इजहार करना, इसका ये मतलब है। तो ये इमला में दिए गए जो अल्फाज हैं ये आप लोगों ने क्लास में ही करने हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। कहत, शख्स, तबीबों, गरीबों, इंतहा, मालूम, दावतों, शेरो शुतर, नवासंजी और शकर रंजी। शेरो शुतर का मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। नवासंजी का भी मतलब मैंने आपको बता दिया और शकर रंजी का भी बता दिया है, क्योंकि ये मुश्किल अल्फाज हैं। ठीक है क्लास, अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लास मैंने आपको आज का क्लास जमात का काम और घर का काम दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप सब ने